10 साल में क्या हुआ बताओ मुझे। बता रहा हूँ 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। अरे अब मैं बता रहा हूँ 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है। मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ है तो बताओ मुझे आप। अभी बता है भाई। तुम क्या करते हो? बेड पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेड पर्स बोल सकते हो। मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल कांग्रेस मोदी जी के आत्म भारत निर्भर तहत की योजना के तहत से खुद मैं अपना रोजगार किया हूँ। क्यों चटक चूतिया लग रहा है। लेकिन मोदी जी एक धर्म विशेष के, एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री, क्या बोलेंगे? उनकी बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। रुको जरा। कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। अंधभक्ति पता है क्या होती है? क्या अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। तो दोस्तों फिर से इन अनभक्तों को लेकर और एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। और ये अनभक्तों कहते हैं कि मोदी जी 10 साल में जो करके दिखा दिए वो कांग्रेस नहीं कर पाए। फिर पास करे अमीरुल भाई साहब ने तो इन अनभक्तों को ऐसा जवाब दिया जो कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई एक सिंगल आदमी ऐसा नहीं है जिसने मोदी का परिवार का टैग लगाया हो। चौकीदार जब लिखा था ना तब हमें देखने को मिल गया था कि गली गली में हमारे जानने वाले बहुत लोग चौकीदार लगा रहे थे, लेकिन परिवार किसी ने नहीं लगाया क्योंकि जुमला सिर्फ एक बार चलता है और वो एक बार चल चुका। लोग समझ चुके कि मोदी दिल से कहो फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं। सही पकड़े हैं। अगर वास्तव में मोदी जी देश को परिवार मानते तो देश में एक प्रोटेस्ट, एक आदमी की खिलाफत भी मोदी जी को ठेस पहुंचाती कि भाई वो मुझसे दुखी क्यों है। देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग आंदोलन पे बैठ जाते हैं और देश के प्रधानमंत्री की कान पे जूं नहीं रेंगती। तुम बात करो देश उनका परिवार है? बस रुलाएग है क्या? अगर एक बार आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन गए तो उसके भी हो जिसने वोट दिया, उसके हित में भी काम करने, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी हित के काम करने। लेकिन मोदी जी एक धर्म विशेष के, एक समुदाय विशेष के प्रधानमंत्री, क्या बोलेंगे? उनकी बात बिल्कुल गलत है क्योंकि कांग्रेस के अंधभक्ति में डूबे हैं। अच्छा बात नहीं है। कांग्रेस ने 500 सालों तक देश में एक बीज बोया था। 500 सालों तक कांग्रेस 500 वर्ष के जो अवैध 1 मिनट 500 वर्ष में जो अवैध राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। कांग्रेस की एक विकास बताइए। अभी बता है भाई। कांग्रेस वो है कि मतलब अपने आप को खपा दिया देश के लिए। आज जो कुछ है इनके पास सब कांग्रेस की वजह से है। देश की बुनियाद फाउंडेशन अगर मोदी जी 19 एम्स दे पाए ना, अगर नेहरू ने पहला एम्स बनाकर ना दिखा पाया होता तो बाकी के एम्स कॉपी ना हो पाते। सही बात है। कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है, हाँ। और बीजेपी में बताइए कहीं घोटाला हुआ है? अब ये कह रहे हैं बेरोजगारी की बात, ज़्यादा नहीं टाइम बेरोजगारी की बात। कांग्रेस के ज़माने में मैं पढ़ा लिखा बड़ा हूँ, हाँ। अब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं बेरोजगार हो गया। कांग्रेस ज़माने में मैंने भी वैकेंसी डाला, नहीं लगा क्योंकि मैं चूतिया हूँ। ये कह रहे हैं कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी, 500 साल से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रही थी। झूठ तो यही है। कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात, अंग्रेजों का 500 का जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का मुकदमा 1984 के बाद गया है। इन्हें पता ही नहीं है। कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। एक अंधभक्ति पता है क्या होती है? अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। हम कांग्रेस के अंधभक्त होते ना, या देश कांग्रेस का अंधभक्त होता तो आज भी कांग्रेस ही होती। मगर क्यों? अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है कि तुम सत्ता परिवर्तन को तैयार नहीं, देश के निरंकुश शासन को देखने के बाद बदलाव के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ धर्म दिख रहा है उसमें। देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा अब तक की सरकारी डेटा है, लेकिन तुम तैयार नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सेल्फी पॉइंट एक आदमी के साथ फोटो, आदमी के साथ नहीं, आदमी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 6.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। लेकिन इन्हें कांग्रेस दिख रही है। 10 साल में जिसके शासन में ये जी रहे हैं, 10 साल की कमी इन्हें देखने को तैयार नहीं। लेकिन 70 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 200 साल पहले क्या हुआ था, वो देखने को ये उत्सुक है। मतलब ये बीते हुए कल को लेके परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। एक तकलीफ इस देश का मतलब दुर्भाग्य है कि देश में ऐसी जमात, ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं कि जो आज में जीना ही नहीं चाहते। या तो बीते हुए कल में जीना चाहते हैं या भविष्य में जीना चाहते हैं कि 47 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अबे भैया आज तुम विकसित हो जाओ। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया।
भाई तुम 47 में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे भैया, आज ढंग के कमा खा लो, ठीक है, आज नॉर्मल था टीचर ही बन जाओ तो बात बन जाएगी, ठीक है। 10 साल पहले 50 साल पहले ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ये कर दिया। कांग्रेस सत्ता में नहीं है भाई साहब, कांग्रेस नहीं है, जो सत्ता में होता है सवाल उससे होता है। 10 साल में क्या हुआ बताओ मुझे। बता रहा हूँ 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। अरे अब मैं बता रहा हूँ 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है। ये फंस गया सीएम। मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ है तो बताओ मुझे आप सच्चा। सुने अभी एक्सपोर्ट कर दूं? हाँ बता दो तो मुझे झूठ है। तुम क्या करते हो? हाँ? तुम क्या? मैं अपना धंधा करता हूँ। क्या करते हो? बेल्ट पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेल्ट पर्स ये होलसेल का। मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल कांग्रेस मोदी जी के आत्म भारत निर्भर तहत की योजना की तहत से ये कह रहे हैं मोदी जी के राज्य में तो हाँ मोदी जी के राज्य में आत्म भारत निर्भर की तहत से लेकर मैं अपना खुद सुनिए खुद मैं अपना रोजगार किया। तुम समझ नहीं रहे हो। नौकरी किससे मांगूंगा? मोदी जी से मांगूंगा। अब बताओ तो कौन देगा नौकरी? अच्छा ठीक है आप मोदी जी से मांगिए नौकरी। यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में शिक्षक बहाली को लेकर आरटीआई डाली गई थी। योगी जी के पास गया कि भाई क्या शिक्षक भर्ती निकलेगी, तो योगी जी ने कहा कि अभी सारे पद भरे हुए हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती है ही नहीं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे अमीरुल भाई साहब, आप इन अनभक्तों को कितना भी बता दो कि मोदी जी के राज में सब बेरोजगार घूमते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिलता है, तो भी अनभक्त नहीं मानेगा कि मोदी जी के राज में रोजगार नहीं मिलता है किसी को। यह अनभक्त वही कहेगा कि मोदी जी के राज में हर किसी को नौकरी रोजगार मिलता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे अनभक्तों के लिए क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।